वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ट्रेड। सो ट्रेड का सिंपल मीनिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज सामान बेचने या खरीदने को हम ट्रेड कहते हैं। ऑलराइट। सो ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा या आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली ट्रेड क्या है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम ट्रेड कहते हैं। ऑलराइट। सो ट्रेड के ही बारे में हम डिटेल में इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली ट्रेड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से टाइप्स के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या है। तो यही सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अबाउट ट्रेड। ऑलराइट। चैप्टर काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर अप करना है। वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, दैट इज हम ट्रेड का इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग कवर अप करेंगे। देन वी हैव टाइप्स ऑफ ट्रेड, देन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर वी हैव होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड के कुछ टाइप्स है जो कि हम इसमें स्टडी करेंगे। देन वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट ट्रेड है जिसका हमें मीनिंग एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर कवर अप करना है। देन वी हैव इम्पोर्ट ट्रेड जिसका हम मीनिंग एंड इम्पोर्ट प्रोसीजर कवर करेंगे। एंड लास्टली इंटरपोर्ट ट्रेड। ऑलराइट। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें चैप्टर 2 ट्रेड के अंदर कवर अप करना है, स्टडी करना है। ऑलराइट। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन। ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। सो ट्रेड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज एन आउटकम ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड। सो ये जो पूरी की पूरी कंट्री का इकोनॉमी है जो ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है? बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड जो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ट्रेड के वजह से ही इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, कंट्री के अंदर पैसे आ रहे हैं। एंड ओवरऑल जो कंट्री ग्रो कर रही है ये किसकी वजह से कर रही है? बिकॉज ट्रेड जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ऑलराइट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज वर्थ इज फंडामेंटल फीचर ऑफ ट्रेड। सो ट्रेड का फंडामेंटल फीचर, एकदम बेसिक फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज वर्थ। मतलब हम सामान खरीदते या बेचते हैं तो उसका मतलब ट्रेड है, राइट। बट हम सामान खरीदते बेचते किसकी वजह से हैं, किसके लिए हैं? पैसों के लिए, या पैसों के ही जितना कीमती अगर कुछ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सामान खरीदते या बेचते हैं। ऑलराइट। तो सबसे सिंपल मीनिंग है, फंडामेंटल फीचर क्या है ट्रेड का? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज वर्थ इज फंडामेंटल फीचर ऑफ ट्रेड। एंड अदर इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू दी अनदर। और दूसरा क्या है फीचर? दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मतलब सामान जब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल करता है तो सेलर के पास से सामान किसके पास चला जाता है? बायर के पास। जब आप शॉप में जाते हो सामान खरीदने के लिए तो सामान किसका होता है? दुकान वाले का, राइट, शॉपकीपर का। जब आप उसे परचेज करते हो, खरीदते हो, तो वो सामान किसका हो जाता है? बायर का, जिसने सामान खरीदा। मतलब ओनरशिप जो है, मालिकाना अधिकार जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, राइट, फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू दी अनदर। ये होता है ट्रेड। ऑलराइट। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वॉज बार्टर, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन पहले पहले ट्रेड किस तरीके से किया जाता था? ओरिजिनल फॉर्म क्या था ट्रेड का? अभी तो ट्रेड पैसों के लिए, पैसों में किया जाता है, राइट। मतलब हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो इन एक्सचेंज हम पैसे देते हैं, राइट। बट पहले ट्रेड कैसे किया जाता था? बार्टर सिस्टम से किया जाता था। मतलब सामान जब खरीदा या बेचा जाता था तो बदले में सामान ही दिया जाता था, राइट। किसी ने 1 kg ऑफ राइस परचेज किया तो उसके बदले में 1 kg ऑफ वीट दे दिया। सामान के बदले सामान ही एक्सचेंज किया जाता था। ऑलराइट। ऐसे पहले ट्रेड किया जाता था बार्टर सिस्टम में। ऑलराइट। आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी दैट इज मनी, ट्रेड बिकम ग्रेटली सिंप्लीफाइड। लेकिन जैसे पैसे जो है उसका इन्वेंशन हुआ, पैसे जब यूज़ में आए, राइट, करेंसी, ये कॉमन क्या है? करेंसी है। मतलब करेंसी जब आई, पैसे जब आए इन्वेंशन में, उसके बाद ट्रेड जो है वो काफ़ी ईजी एंड काफ़ी सिंपल हो गया। ट्रेड करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। ऑलराइट। नेक्स्ट इज मीनिंग। अब मीनिंग देख लेते हैं। ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड का सिंपल मीनिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? ट्रेड। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम सामान खरीदते या बेचते हैं, उसको हम ट्रेड कहते हैं। लेकिन उसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक लक्ष्य है, क्या? प्रॉफिट अर्न करना। अगर दुकान वाला हमें सामान बेचता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत एक मार्जिन रख के सामान बेचता है, राइट। मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ट्रेड किया जाता है। ऑलराइट। ट्रेड एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड इट इज कैरिड आउट बाय बायर एंड सेलर। और ये जो ट्रेड है वो क्या है? ये एक लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन है?
प्रोड्यूसर वो इंडिविजुअल है जो सामान मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है फैक्ट्री में, राइट। जिसका फैक्ट्री होता है वो सामान प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, वो होता है प्रोड्यूसर, राइट। एंड कंज्यूमर कौन होता है? आप और हम क्या है? कंज्यूमर है। हम शॉप से जाते हैं, सामान परचेस करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली हम कौन हो गए? कंज्यूमर, राइट। सो ट्रेड क्या है? लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, राइट। जो सामान बनाता है एंड जो सामान को यूज़ करता है, उसको कंज्यूम करता है, उन दोनों के बीच का लिंक कौन है? ट्रेड, राइट। एंड इट इज़ कैरीड आउट बाय बायर एंड सेलर। मगर इसको कैरी कौन करता है? लिंक तो है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में ट्रेड, लेकिन इसको कैरी कौन करता है? बायर एंड सेलर। जो हम क्या करते हैं? सामान परचेज करते हैं, सेलर जो सामान सेल करता है, राइट। ये है ट्रेड, ऑलराइट। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, दैट इज ट्री डायग्राम बना हुआ है। इस चार्ट को हम एक बार जस्ट देख लेते हैं क्या है। इसी चार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके फिर, ऑलराइट। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स विच आर एज फॉलोज। सो ट्रेड जो है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वेरी फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। सो ट्रेड को हम दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरनल ट्रेड, दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है होलसेल ट्रेड एंड दूसरा है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरिन ट्रेड एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर। इंटरिन रिटेलर जो है उसके अंदर 5 टाइप्स है, हॉकर्स, पेडलर्स, चीप ट्रेडर्स, देन चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स, ऑलराइट। एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर जो है उसके अंदर 2 टाइप्स है, एक है स्मॉल स्केल रिटेलर, दूसरा है लार्ज स्केल रिटेलर। स्मॉल स्केल रिटेलर के अंदर जनरल स्टोर्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप्स, ऑथोराइज डीलर्स, स्पेशलिटी शॉप्स। एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप्स एंड मॉल्स। देन वी हैव एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर हमें 3 चीज़ें हैं, एक है इम्पोर्ट ट्रेड, दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड एंड वी हैव इंटरपोर्ट ट्रेड। सो ये क्या है? टोटल ट्रेड है। सो ट्रेड के बारे में ही हम डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज़ ये जो चार्ट है इसी के बारे में हम डिटेल में अब एक एक करके इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे, ऑलराइट। सो देख लेते हैं सबसे पहले इंटरनल ट्रेड। When goods and services are purchased or sold within a country, it is referred as internal trade. सो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है? जब सामान खरीदा या बेचा जाता है, परचेज एंड सोल्ड, दैट इज सामान जब खरीदा या बेचा जाता है कंट्री के अंदर ही, विद इन अ कंट्री, राइट। एक ही देश के अंदर जब सामान खरीदा या बेचा जाता है तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, ऑलराइट। दैट इज इंडिया, इंडिया के अंदर ही जब सामान सेल या परचेज होता है तो वो होता है इंटरनल ट्रेड, ऑलराइट। एग्जाम्पल, परचेजिंग गुड्स फ्रॉम स्टोर सेल्समैन, लोकल शॉप, एग्जीबिशन, रीजनल मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर और अ मॉल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। सो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड का एग्जाम्पल दिया है, दैट इज एक ही कंट्री के अंदर ही सामान सेल या परचेज हो रहा है, वो होता है इंटरनल ट्रेड। सो किस तरीके से सामान परचेज या सेल किया जा सकता है? दैट इज आपके घर में डोर सेल्समैन आते हैं, राइट। सेल्समैन घर पर आके सेल करते हैं, तो वो भी क्या है? एक टाइप का इंटरनल ट्रेड है, राइट। देन वी हैव लोकल शॉप, आपके घर के आसपास जो शॉप्स होती हैं वो क्या है? इंटरनल ट्रेड का टाइप है। एग्जीबिशंस लगते हैं, राइट, प्रदर्शनी लगती है, रीजनल मार्केट, अलग अलग मार्केट्स लगते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है, मॉल है, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड है, राइट। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है? एक ही कंट्री के अंदर, विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सेल या परचेज होती हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। एग्जाम्पल क्या है? इंडिया के अंदर ही, दैट इज इंडिया के अंदर ही, विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया जब ट्रेड कंडक्ट किया जाता है, कैरी किया जाता है, तो वो होता है इंटरनल ट्रेड, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हेन द बायर्स एंड सेलर बोथ आर फ्रॉम द सेम कंट्री, इट इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड। सो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड को क्या बोला गया है? दैट इज जब सेलर एंड बायर दोनों एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो होता है इंटरनल ट्रेड। दैट इज इंडिया के अंदर ही बायर और सेलर दोनों इंडियन है, दोनों इंडिया के अंदर ही एक ही कंट्री के हैं, तो वो भी क्या है? इंटरनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन 2 स्टेट्स और सिटीज़ ऑफ अ सेम कंट्री इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटरनल ट्रेड। और यहाँ पे अगर 2 स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, 2 सिटीज़ के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है सेम कंट्री के, तो वो भी क्या है? इंटरनल ट्रेड, ऑलराइट। दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच में जब ट्रेड हो रहा है, 2 स्टेट्स हैं, राइट, 2 सिटीज़ के बीच में भी अगर ट्रेड हो रहा है तो वो सब क्या है? इंटरनल ट्रेड है। मतलब क्या? एक ही कंट्री के अंदर जब ट्रेड कैरी होता है, चाहे वो 2 अलग अलग स्टेट्स हो, 2 सिटीज़ हो, लेकिन सेम कंट्री है, तो वो सब क्या है? इंटरनल ट्रेड है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एज देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, देयर इज अ नीड टू हैव अ प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक गैप होता है, राइट, मतलब एक टाइम पीरियड होता है जब सामान प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्री में सामान बनता है एंड हम क्या है? कंज्यूमर है, तो हम जब दुकान में जाते हैं, शॉप में जाके सामान परचेज करते हैं, तो उसके बीच में एक टाइम पीरियड होता है, एक गैप होता है, राइट। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच में एक टाइम होता है, एक गैप होता है,
सो देर इज़ अ नीड टू हैव अ प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक प्रॉपर चैनल की ज़रूरत है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. दैट इज़ सामान प्रोडक्शन सेंटर से लेके कंजम्पशन सेंटर तक, फैक्ट्री से लेके सामान दुकान तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर चैनल की ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है. द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल ट्रेड. और ये जो इंटरनल ट्रेड है इसके अंदर ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से सामान फैक्ट्री से लेके दुकानों तक पहुंचेगा और दुकानों से हम तक पहुंचेगा, कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा. सो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन इंटरनल ट्रेड. ऑलराइट. यूजुअली producers are situated at one place whereas the consumer are scattered over a wide area. So usually क्या होता है, ज़्यादातर तो producers जो हैं वो एक जगह पे प्लेस होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, मतलब फैक्ट्री तो एक जगह पे ही होती है, राइट. लेकिन जो कंज्यूमर है वो पूरे के पूरे एरिया में फैले हुए होते हैं. दैट इज़ कंज्यूमर्स तो पूरे के पूरे जगह में, एरिया में होते हैं, लेकिन फैक्ट्री तो एक ही जगह पे सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है, राइट. देर इज़ अ बिग गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. सो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, काफ़ी डिस्टेंस है, राइट. प्रोड्यूसर जो फैक्ट्री होती है वो एक जगह पे लोकेटेड होती है, फिक्स होती है, लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं वो फैक्ट्री के आसपास तो नहीं रहते, वो पूरे के पूरे कंट्री में हर जगह पे क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. सो गैप काफ़ी ज़्यादा होता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में. दिस गैप कैन बी शॉर्टन बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और ये जो गैप है ये हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये जो गैप है इसको कम कर सकते हैं, राइट. Channel of distribution helps to make products available at the right time, at a right place and in a right quantity through different intermediaries. So ये जो channel of distribution है ये help करता है क्या, प्रोडक्ट को right time पे at right place and in a right quantity अवेलेबल करने के लिए. मतलब प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री से वो सामान जो है कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सही समय पे, सही जगह पे और सही क्वांटिटी में ये जो सामान है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करता है. ऑलराइट. सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट गिवन है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का. दैट इज प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर. प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर जो है वन एंड द सेम है. दैट इज जो लोग सामान प्रोड्यूस करते हैं, सामान फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, वो होते हैं मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स, राइट. वहाँ से सामान किसके पास जाता है, होलसेलर के पास, राइट. देन होलसेलर जो है वो सामान रिटेलर को पहुँचाता है और रिटेलर से हम क्या करते हैं, सामान जाकर परचेज करते हैं एंड अल्टीमेटली सामान किसके पास आता है, कंज्यूमर को. ऑलराइट. तो ये क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब सामान पहले बनता है प्रोड्यूसर्स के पास से, होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से सामान रिटेलर लेके आता है, रिटेलर से हम जाते हैं और सामान परचेज करते हैं. ऑलराइट. सो ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे. सो देख लेते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड क्या है, सबसे पहले उसका हम टाइप स्टडी करेंगे. सो इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. एक है होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड. सो होलसेल ट्रेड क्या है, सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे. और दैट इज इंटरनल ट्रेड के अंदर वेरी फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड. सो सबसे पहले हम होलसेल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी. When goods are purchased in large quantities from the manufacturer or producers for the purpose of resale to retailer, it is known as wholesale trade. So wholesale trade का मतलब क्या होता है, जब गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेज की जाते हैं, खरीदे जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. किससे सामान खरीदा जाता है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर्स. जो फैक्ट्री में सामान प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, राइट. जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से जब सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज किया जाता है, और वो किस लिए परचेज किया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. मतलब सामान परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, उसे फिर से रीसेल करने के लिए, फिर से उसको बेचने के लिए. किसको बेचा जाता है वो सामान, रिटेलर को, राइट. रिटेलर कौन है, जो हमारे घर के आसपास जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, दुकानें होते हैं, ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप, तो ये सब क्या है, रिटेल शॉप्स है, राइट. सो जब गुड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से, और वो गुड्स को फिर से रीसेल किया जाता है, फिर से बेचा जाता है रिटेलर को, उसे हम कहते हैं होलसेल ट्रेड. ऑलराइट. द पर्सन हु इज एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर. और जो पर्सन होलसेल ट्रेड के अंदर इंगेज होता है, होलसेल ट्रेड का काम करता है, हम उसे होलसेलर कहते हैं. ऑलराइट. मतलब होलसेलर क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से परचेज करता है, खरीदता है, और फिर वही सामान वो थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ में रिटेलर को फिर से सेल कर देता है. ऑलराइट. उसे हम कहते हैं होलसेल ट्रेड. ऑलराइट. और जो पर्टिकुलर पर्सन इस काम को करता है, होलसेल ट्रेड के अंदर इंगेज होता है, काम करता है, उसे हम होलसेलर कहते हैं. ऑलराइट. होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू रिटेलर. सो होलसेलर इज बायर एज वेल एज सेलर. तो होलसेलर क्या काम करता है, होलसेलर सबसे पहले सामान किससे खरीदता है, परचेज करता है, मैन्युफैक्चरर से.
और उसके बाद फिर से वही सामान वो रिटेलर को सेल कर देता है, मतलब बेच देता है। तो होलसेलर जो है वो दोनों काम कर रहा है, बाइंग का एंड सेलिंग का। तो होलसेलर जो है वो बायर भी है एंड सेलर भी है, बिकॉज सबसे पहले वो सामान बाय करता है, खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, तो वो बायर भी हो गया, और वो सामान वापस रिटेलर को सेल भी कर देता है, बेच भी देता है, इसके लिए वो सेलर भी हो गया। ऑलराइट, तो होलसेलर जो है वो बायर भी है और सेलर भी है। ऑलराइट, दी होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दी प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो होलसेलर होता है वो बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है, बहुत सारे काम परफॉर्म करता है इन दी प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सामान एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, अल्टीमेटली जो वो सामान रिटेलर तक पहुंचाता है, एंड रिटेलर जब वो सामान कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है, तो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर होलसेलर जो है वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बहुत सारे काम परफॉर्म करता है। इट एनेबल्स द प्रोड्यूसर टू रीच दी कंज्यूमर। और ये जो काम होलसेलर करता है, इसके वजह से जो प्रोड्यूसर है, जो सामान फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होलसेलर। ऑलराइट, तो ये है होलसेल ट्रेड। ऑलराइट, होलसेल ट्रेड मतलब क्या, जो होलसेलर होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से, और इसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में रिटेलर को सेल करता है, ये होता है होलसेल ट्रेड। ऑलराइट, डेफिनेशन देख लेते हैं होलसेल ट्रेड का। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, होलसेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और फॉर बिजनेस यूज। सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, होलसेल ट्रेड क्या है, होलसेलिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सेल किए जाते हैं। किनको सेल किए जाते हैं, उन लोगों को जो वो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं, उसको परचेस करते हैं, उसको फिर से रीसेल करने के लिए। किसको रीसेल करते हैं, रिटेलर को, या फिर उसका बिजनेस यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये होता है होलसेल ट्रेड, होलसेलिंग इसको कहते हैं। ऑलराइट, इसी डेफिनेशन को अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दैट इज, होलसेलर जो है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से। मतलब मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, टू दोज हु बाइज फॉर रीसेल। मतलब होलसेलर क्या करता है, वही गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, परचेज कर रहा है, किससे, प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से। वो क्यों परचेज करता है, क्यों बाय करता है, फॉर रीसेल। मतलब वही गुड्स एंड सर्विसेज को वो फिर से रीसेल करता है, किसको, रिटेलर को, या फिर उसका बिजनेस यूज़ करता है। ऑब्वियसली वो रीसेल कर रहा है, मतलब बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, अपने खुद के यूज़ के लिए तो वो परचेज नहीं करता, बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। ये होता है होलसेल ट्रेड। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस। सो अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, होलसेल ट्रेड क्या है, a true wholesaler himself is himself neither a manufacturer nor a retailer but act as a link between the two। तो अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, होलसेल ट्रेड क्या है, या फिर होलसेलर कौन है, तो अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, ट्रू होलसेलर वो इंडिविजुअल होता है जो कि ना खुद मैन्युफैक्चरर होता है, ना तो खुद वो रिटेलर होता है। मतलब मैन्युफैक्चरर जो सामान प्रोड्यूस करता है, तो जो होलसेलर होता है वो खुद से सामान प्रोड्यूस नहीं करता, ना ही तो वो रिटेलर है, मतलब कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान सेल नहीं करता। ऑलराइट, ट्रू होलसेलर वो इंडिविजुअल है जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का लिंक होता है। ऑलराइट, इन दोनों के बीच का वो लिंक होता है, कड़ी होती है, वो होता है ट्रू होलसेलर। ये है अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, ये है ट्रू होलसेलर। ऑलराइट, सो आई होप आपको दोनों डेफिनेशन जो है वो समझ में आया होगा होलसेलर का। नेक्स्ट जो है वो है फीचर्स ऑफ होलसेलर। तो देख लेते हैं फीचर्स ऑफ होलसेलर। वेरी फर्स्ट इज, अ होलसेलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। ऑब्वियसली जो होलसेलर है वो क्या करता है, गुड्स जो है, सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी से परचेस करता है, किससे परचेस करता है, प्रोड्यूसर से या फिर मैन्युफैक्चरर से। ऑब्वियसली, राइट। तो वेरी फर्स्ट फीचर क्या है, होलसेलर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान परचेस करता है प्रोड्यूसर से। नेक्स्ट इज, होलसेलर हैज़ टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो होलसेलर है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेता है इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि सामान वो परचेज करता है प्रोड्यूसर से, राइट, और उसको सामान वो परचेज जो कर रहा है उसको वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाना होता है। दैट इज़, हम और आप कंज्यूमर से, हम शॉप से जाके परचेस करते डायरेक्टली। सो ये जो प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो होलसेलर है वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है। ऑलराइट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सामान लेता है, परचेस करता है। हो सकता है वो सामान अगर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो सामान ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, गोडाउन में वो सामान रखता है,
तो वहाँ पे भी वो ख़राब हो सकता है, आग लग सकती है। तो होलसेलर जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, होलसेलर डील्स विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। जो होलसेलर होता है वो बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ गुड्स के अंदर डील नहीं करता, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं रखता। वो एक या फिर कुछ ही 2-4 टाइप के गुड्स ही क्या करता है, बल्क में परचेस करता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है। राइट, मतलब होलसेलर जो है वो एक या एक 2-3 टाइप के गुड्स में ही डील करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। सो ऑब्वियसली जो होलसेलर है उसको काफ़ी ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। सो होलसेलर को काफ़ी ज़्यादा कैपिटल का मतलब पैसे, होलसेलर को काफ़ी ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको होलसेल ट्रेड करना है तो। नेक्स्ट इज अ होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। जो होलसेलर होता है वो प्राइस को स्टेबलाइज करता है, मतलब क्या है, होलसेलर जो है वो प्राइस को बैलेंस करके रखता है। ना ही तो प्राइस जो है, सामान का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं होने देता। राइट, बिकॉज जो होलसेलर है वो अपने पास सामान क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, अपने गोडाउन में सामान क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और जितना डिमांड होता है उतना वो सामान क्या करता है, सप्लाई करते रहता है। मतलब वो सामान क्या कर रहा है, जो गुड्स है उसका डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बैलेंस होती है, मेंटेन करके रखती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर। जो मैन्युफैक्चरर है, जो सामान मैन्युफैक्चर करता है फैक्ट्री में, प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन किसके पास से ले सकता है मार्केट के बारे में, होलसेलर के पास से। बिकॉज होलसेलर जो है वो मार्केट में होता है, वो रिटेलर के साथ में भी डील करता है, और रिटेलर जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर को लेके आके देता है। सो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर से कलेक्ट कर लेता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जो होलसेलर होता है वो सामान क्या करता है, रिटेलर को जितना चाहिए उतना सामान उसके ज़रूरत के हिसाब से उसको सेल करता है। बिकॉज होलसेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सामान परचेस करता है प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, और अपने पास गोडाउन में स्टोर करके रखता है। राइट, और रिटेलर जो है, मतलब हमारे घर के आसपास जो शॉप्स होते हैं उसको हम रिटेलर बोलते हैं, रिटेल शॉप बोलते हैं। तो रिटेलर के पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने सामान जो है वो स्टोर करके नहीं रखा होता। जितना चाहिए उतना सामान वो क्या करते हैं, होलसेलर के पास से मंगा लेते हैं एंड देन अपने शॉप में स्टोर करके रखते हैं। मतलब होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को जितना चाहिए उतना सामान उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से उसको सप्लाई करते रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ होलसेलर परफॉर्म्स द मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग। सो ये जो होलसेलर है वो बहुत सारे अलग अलग मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि असेंबलिंग, वो सामान जितने भी गुड्स होते हैं उसको असेंबल करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है। अगर वो अलग अलग होंगे तो उसको असेंबल करेगा। उसके बाद वेयर हाउसिंग का भी काम करता है, बिकॉज होलसेलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान परचेस करता है, कहीं ना कहीं उसको रखना होगा। तो गोडाउन, वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है, गोडाउन, होलसेलर अपने गोडाउन में सामान रखता है, मतलब वो वेयर हाउसिंग का भी काम परफॉर्म कर रहा है। देन ट्रांसपोर्टिंग, वो सामान क्या करता है, प्रोड्यूसर से लेके आता है और अपने पास रखता है, अपने गोडाउन में रखता है, मतलब वो ट्रांसपोर्टिंग के अंदर भी हेल्प कर रहा है। और फिर वो सामान रिटेलर की दुकान तक पहुंचाता है, मतलब वो ट्रांसपोर्टिंग में भी हेल्प कर रहा है। ग्रेड्स करता है, मतलब सामान की क्वालिटी कैसी है उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग देके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके रखना। देन अगर पैकिंग प्रॉपर नहीं है या फिर उसको अलग अलग टाइप के पैकेजिंग करनी है तो वो पैकिंग का भी काम करता है। एडवर्टाइजमेंट करता है वो गुड्स का, एंड उसको फाइनेंस भी करता है। मतलब वो होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को भी फाइनेंस करता है, प्रोवाइड करता है, प्लस वो रिटेलर को भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। राइट, सो होलसेलर जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऑलराइट, ये है फीचर्स ऑफ होलसेलर। दूसरा है सर्विसेज ऑफ होलसेलर। द होलसेलर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। सो ये जो सर्विसेज ऑफ होलसेलर जो है, दैट इज सर्विस, होलसेलर जो है वो कौन कौन सी अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को, ये टॉपिक जो है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 ट्रेड, ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने स्टडी किया कि ट्रेड जो है उसके कितने अलग अलग टाइप्स हैं, हमने चार्ट देखा। देन हमने इंटरनल ट्रेड क्या होता है उसके बारे में समझा, एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर हमने वेरी फर्स्ट होलसेल ट्रेड क्या है उसके बारे में हमने समझा। होलसेल ट्रेड क्या है, होलसेलर कौन है और उसके फीचर्स क्या हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है सर्विसेज ऑफ होलसेलर, दैट इज होलसेलर जो है वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को एंड रिटेलर को, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे, दैट इज सर्विसेज ऑफ होलसेलर। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।